जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की न्यू क्लास में। आज से क्लास आप लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में यहाँ पे करने वाले इन्वायरमेंटल साइंस बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बीए बीसी बीकॉम कर रहे हो जिनका सेशन आप लोग का 2023-27 है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग का यूजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का डेट भी आ चुका है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप लोग का एग्जाम के लेके शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो इस बीच आप लोग का निकल के आता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का जो है पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आप लोग के पास समय कम बचा हुआ है। अगर आप अभी तैयारी नहीं करोगे सही तरीके से तो आप देख ही रहेंगे आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में कितना गंदा रिजल्ट बहुत सारे बच्चे का आ रहा है। चलिए बिना देर की क्लास को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और नीचे जय महाकाल नीचे कमेंट में कर दीजिएगा। चलिए आज से हम लोग क्लास को यहाँ पे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों का जो है यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने आपको कंप्लीट खत्म करवाया है। आपने प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। आज से क्लास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये आप लोग का यूनिट 3 का स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यूनिट 3 आप लोग का जो निकल के आता है प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे और वो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आप लोग को हम पढ़ाएंगे। जो बच्चे साइंस वाले हो या फिर कॉमर्स वाले हो वो बच्चे आंसर इंग्लिश में दीजिएगा आंसर एग्जाम में। जो बच्चे आर्ट वाले हो वो बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आप लोग का निकल के आता है यूनिट 3 का पॉइंट आप लोग का कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, या फिर इसमें आप लोग का जो टॉपिक निकल के आता है कि नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय योग्य संसाधन आप लोग का तथा भूमि संसाधन, ये आप लोग का हेडिंग हो गया। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे, फिर उसके अंदर आप लोग को नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन के योग्य संसाधन तथा भूमि संसाधन के बारे में बातचीत करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में इतना बहुत सारा एग्जांपल मैंने लगाया है, ये सभी आप लोग का नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल हो गए। जैसे एनिमल रिसोर्सेज हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गया, इस तरह से आप लोग का वाटर रिसोर्सेज हो गया, लैंड रिसोर्सेज हो गया, ये सभी आप लोग का जो है प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे इसमें प्राकृतिक संसाधन अर्थ एवं परिभाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार को, और साथ साथ आप लोग को हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज आप लोग का मिक्स रहेगा इसमें, ठीक है। तो पहले आप लोग यहाँ पे थ्योरी समझिए, फिर आप लोग का जो क्वेश्चन है आंसर है और ऑब्जेक्टिव है, सारा क्वेश्चन आप लोग को इसी साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है सारा क्वेश्चन इसी क्लास में हम करवा देंगे ताकि आप लोग को और कोई भी क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। चलिए यहाँ से करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा सबसे पहला पॉइंट आप लोग का नोट कीजिएगा कॉपी में। तो प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हो, प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित करें या फिर उसके अर्थ से आप क्या समझते हो, ये चीज बताइए, ठीक है। ये आप लोग का निकल के आता है। तो यहाँ से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं इन चीजों को, सबसे पहला निकल के आता है इसका अर्थ क्या होता है। आखिर आप लोग का प्राकृतिक संसाधन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, भाई ये तो हम लोग जाने पहले। तो ध्यान दीजिएगा मनुष्य जिस क्षेत्र में, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है तो दूसरे पर आधारित रहने वाला प्राणी है, आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग अपना काम खुद से नहीं करना चाहते। पहले गर्मी लगता था सभी आदमी को तो क्या करते थे, पंखा होंकते थे। लेकिन आज के टाइम पे आदमी इतना आलसी हो गया कि घर में फैन लगाया, फैन से भी काम नहीं चला, पंखा से अब क्या कर दिया एसी लगा दिया। सोचता कि मतलब कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहे। तो मनुष्य क्या करता है, प्राकृतिक में जितना भी चीज मौजूद है उन चीजों से कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, बात बनाते रहता है, नया नया आविष्कार करते रहता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सोच समझिएगा। कहते हैं मनुष्य जिस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में रहता है, जिस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ बिहार में रहते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, सभी जगह का वातावरण क्या रहता है, अलग रहता है। तो हम लोग जिस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे देखो सिंपल सी आवश्यकताओं की क्या पूर्ति होती है। आज सुबह मैंने जगह देखा, हमको भूख लग गया तो क्या कर दिया, खाना खाने के लिए गया तो खाना खाने गया तो खाना बनाना पड़ा पहले। तो खाना के लिए हमको घर में रोटी कहाँ से आया, दाल कहाँ से आया, ये सभी कहीं ना हमको खेत से उपज के आया है। तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से है, प्रकृति से हमको मिला है। तो ये सभी हम लोग का क्या हो गया, आवश्यक आपूर्ति हो गया, ठीक है। जैसे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लिया सांस के रूप में, और एनर्जी के रूप में हम लोगों ने सूर्य से क्या कर लिया, ऊर्जा ले लिया, जल ले लिया, भोजन ले लिया, और वस्त्र जैसी आधारभूत आवश्यकता, ये सभी जो है मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ये सब चीजों के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सबसे जरूरी आप लोगों का क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, खाने में दिक्कत हो, तो भी आप जिंदा ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो संसाधन का अर्थ क्या हो गया कि जिस चीजों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, या फिर जिस क्षेत्र में रहकर हम प्रकृति के कोई भी चीज का उपयोग करते हैं, वही आप लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जब से पृथ्वी पर मनुष्यों का जन्म हुआ है तब से मनुष्य क्या कर रहा है, प्राकृतिक वातावरण से विभिन्न तत्वों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। देखिए जब से मनुष्य का जन्म हुआ है पृथ्वी पे तब से मनुष्य ने क्या कर दिया, अपना दिमाग से कुछ ना कुछ करते रहता है हमेशा। जैसे देखो पहले समय में आदि मानव था, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको।
ये आप लोग का आदि मानव था। आदि मानव ने क्या कर दिया, लकड़ी ले लिया, लकड़ी को काट के फिर उसने क्या कर दिया, उससे खाना शुरू कर दिया। लकड़ी हो गया, कंदमूल हो गया, ये सब चीजों को फिर उसने सोचा कि अच्छा इसको पका के खाना चाहिए। फिर उसने आग का आविष्कार किया। तो मनुष्य क्या किया, बहुत खोजी इंसान है, ठीक है, बहुत खोजी चीज है। क्या चीज, मनुष्य। ये किसी ना कुछ क्या करता है, हमेशा खोजते ही रहता है, कुछ ना कुछ ये उद्घाटन या फिर आविष्कार करते ही रहता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आप लोग का जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ लीजिएगा। मेन सप्लाइज सम एसेंशियल नेसेसरीज फॉर हिज लिविंग फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द एरिया इन विच वी लाइव्स, ठीक है। तो जहाँ पे वो रहते हैं कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ से कॉपी में नोट करते चलिएगा, समझाएंगे हिंदी में लेकिन रहेगा आप लोग को इंग्लिश में भी, ठीक है, ताकि आपको लिखने में सही हो, सहूलियत हो। चलिए, तो अगला पॉइंट समझिएगा। कहते हैं कि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, मनुष्य जो है अपने जीवन यापन के लिए कहाँ पर रहता था, घर बना के नहीं, जंगल में रहता था। क्योंकि पहले समय में उनको घर बनाने का कोई आइडिया ही नहीं था, उतना बुद्धि ही नहीं था मनुष्य के पास। कहते हैं कंदराओं में, गुफाओं में, और भूख मिटाने के लिए क्या करता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था। कुछ भी मिल गया, कीड़ा मकोड़ा पकड़ के खा लिया। उसके बाद कंदमूल खाते थे और फलों को खा लिया करते थे, जो पेड़ पौधे पे लगे रहते थे, फिर पे फल फूल उसी को खा के अपना जीवन यापन करते थे, जंगल में रहना करते थे। कहते हैं कि उसी समय मनुष्य के लिए यह प्राकृतिक संसाधन थे। उस समय जो है पेड़ पौधा हो गया, कंदमूल हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सभी प्राकृतिक संसाधन थे। किसके लिए, मनुष्य के लिए। उस समय मनुष्य सीमित प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में था। उस समय जो मनुष्य जो था बहुत ही कम संसाधनों में अपना संतुष्ट था। लेकिन आज देखिएगा मनुष्य संतुष्ट नहीं है, मनुष्य के अंदर लालच बहुत ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है। आज अगर उसके पास 2 रुपया तो सोचेगा कल मेरे पास 10 रुपया कहाँ से आएगा, सीधे पचगुना सोचेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से कहते हैं कि पहले समय में आदमी जिंदा नहीं खाता था, मतलब जिसे मार के खा गया, पका के नहीं खाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, पका के खाना शुरू किया। अब देखिएगा पका के भी नहीं, मतलब उसमें भी हाई स्टैंडर्ड मसाला मार के खाओ, ये करके खाओ, वो करके खाओ, फ्राई करके खाओ। तो मनुष्य का जो इच्छा है वो अनंत है, और इसी अनंत इच्छा के वजह से वो नई नई चीजों का आविष्कार करते रहता है हमेशा। क्योंकि कहा जाता है कि आविष्कार या आवश्यकता क्या होता है, जननी होता है। जब तक आपको कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगा तब तक आप कोई चीज का आविष्कार नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि घर में अगर आप पंखा लटकाना है, लटकाने के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर क्या करते हो, रस्सी लटकाते हो। तो कहाँ से आया दिमाग, आपको आवश्यकता पड़ा उस चीजों का तब ना रस्सी का बनाया। तो उसी तरह से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और मनुष्य क्या है, बहुत ज्यादा लालची प्राणी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका इच्छा कभी अंत नहीं है। कहते लेकिन धीरे धीरे मानव में जैसे जैसे बुद्धियों का विकास हुआ, उसकी आवश्यकताओं दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। आज देखिएगा जिसके पास 4 चक्का सोचेगा मेरे पास और बढ़िया गाड़ी कब आ जाएगा, BMW कब आ जाएगा। तो मनुष्य नए नए संसाधनों का खोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखिएगा, इससे आगे अगला पॉइंट आपको क्या निकल के आता है सो देखिएगा। कहते हैं जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ से कॉपी करते चलिएगा, ठीक है। कहते हैं ऐसा अगर माना जाता है कि अभी से 12,000 वर्ष पूर्व अगर देखा जाए तो मनुष्य ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनसे विभिन्न प्रकार के फसल भी उगाया। जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, सब चीजों का आविष्कार किया गया। धीरे धीरे मनुष्य ने उगाना शुरू कर दिया और आग का भी आविष्कार किया मनुष्य ने, ध्यान रखिएगा। कहते हैं और धीरे धीरे मनुष्य में और बुद्धि बढ़ती चली गई। धीरे धीरे मनुष्य में क्या हो गया, बुद्धि बढ़ते चला गया। और वह पृथ्वी के गर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर जो भी आप लोग का मौजूद है खनिज तत्व, जैसे कि आप लोग का कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, जितना भी चीजें हैं सभी चीजों को, खनिज को क्या कर दिया, खोद के अंदर से निकालना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला, यूरेनियम, थोरियम, धीरे धीरे सभी चीजों का दोहन करना यानी कि उन चीजों का यूज करना मनुष्य ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का खोज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा रुचि के आधार पर करता है। सही बात है। अगर मनुष्य को भूख ही नहीं लगेगा तो वो खाना के लिए कभी किसी के यहाँ काम करने जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसको आवश्यकताएं पड़ती है तब वो क्या करता है, कोई भी काम करता है तब उसके अंदर क्या था, रुचि आती है वो काम को करने का, ठीक है। अगर आपको भूख नहीं लगेगा तो आप फिर आराम से पड़े रहोगे। अगर आपको जॉब की तलाश नहीं है, अगर आपको भूख ही नहीं लगेगा तो आप फिर कमाओगे क्यों, और कमाओगे नहीं तो फिर आपको रुचि नहीं रहेगा कोई भी चीज का, है कि नहीं। देखिए, तो इसके आगे आप लोग समझिएगा, वो चीजें आप लोग का क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के अर्थ जब आपका 5 नंबर में आएगा तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, भाषा बना के अपना भाषा में। तो पहले समय में जीव जंतु जो है आदि मानव पूरा जंगल में रहते थे, कंदराव में रहते थे, गुफा में रहते थे और कंदमूल खाते थे। और उसके अंदर जो उतनी बुद्धि नहीं थी इसलिए जो है वो ऐसा करता था। फिर उसके अंदर धीरे धीरे बुद्धि आती गई, उसने क्या कर दिया, सभी जीव जानवरों को पका के खाना शुरू कर दिया, घर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जमीन के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज जो मौजूद थे उन चीजों को निकाल कर उसको
अपना दोहन करना शुरू कर दिया, अपना यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर में लिखना है, भाषा में, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद देखिए, इसकी परिभाषाएं देखिएगा, वो चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ परिभाषाएं जो है हमारे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो उन्होंने भी दिया है लेके, क्योंकि उनका भी बात तो मानना पड़ेगा ना भाई। तो परिभाषाएं में ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ थे कौन, पी मैकनाल के अनुसार क्या कहते हैं ये सोच समझिएगा प्राकृतिक संसाधन के बारे में। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है, इनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा क्या होता है, दिए जाता है, और जो मानव के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि प्रकृति के द्वारा वे सभी संसाधन जो हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत, ये कह रहे हैं पीई मैकनाल्ड, अपने भाषा में कह रहे हैं। फिर देखिए, फिर तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट विभाग भी जो है प्राकृतिक संसाधन के ऊपर अपना एक परिभाषा दिया है। लेकिन क्या परिभाषा दिया है, लेके चलिए उसको भी यहाँ से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में वो बोलते हैं कि प्राकृतिक संसाधन आप लोग का जो है भौतिक रूप से, भौतिक वातावरण से वे समस्त तत्व है। ये बोलते हैं कि प्राकृतिक संसाधन आप लोग का जो भौतिक वातावरण के वे समस्त तत्व। भौतिक वातावरण का मतलब ये है कि जिस चीजों को आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बदल रहा है सभी चीजें, वो सभी तत्व जो वास्तव में या संभाव्य रूप में उस मानव जाति के लिए उपयोगी है। कहा जाता है कि कुछ चीजें आपका ऐसा जो संभाव्य रूप में, संभाव्य का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा यहाँ से, कि कुछ चीजें ऐसा है जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या उपयोगी है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है पानी पर भी गाड़ी चलाएंगे, ये आपका क्या संभाव्य संचित आप लोग का संसाधन है। ठीक है, जिसका हम लोग अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। या फिर आप लोग का सोलर सिस्टम पे गाड़ी चलेगा हमारे यहाँ पे, जो कि अभी हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, चलेगा। ये सभी चीजें आप लोग का क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हो गए। ठीक है, तीसरा देखिए, जिम्मरमैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम्मरमैन ने अपनी पुस्तक जो है वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके ओजीटी में क्वेश्चन आते हैं कि जिम्मरमैन का कौन सा पुस्तक है, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज उनका पुस्तक का नाम है। ठीक है, कहते हैं जिम्मरमैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रकृति के वह समस्त पहलू, ये कहते हैं कि प्रकृति के वह समस्त पहलू, प्रकृति में जो भी चीजें मौजूद है, हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, फल फूल, अनाज, जितना चीज मौजूद है, मन मानव अपनी जैविक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है, जिससे मनुष्य अपनी पूर्ति कर सकता है, अपने अंदर की जो भूख है मिटा सकता है, अपने अंदर की इच्छा को मिटा सकता है। वो सभी चीजें क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कही जाती है। यानी कि मनुष्य जिन चीजों का उपयोग करता है अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, या फिर कोई भी जीवन में, वही चीजें क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझने में जरा से भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्लास के प्यारे साथियों, आप लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट अपने भाई के लिए जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत हम इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आप लोग दिक्कत करवा लेते हो अपने एग्जाम में, जाके खराब मार्क्स ले आते हो। तो हम नहीं चाहते ऐसा करो, इसलिए शिद्दत से दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं मन लगा के। ठीक है, लाइक ठोक दीजिएगा सारे बच्चे। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। अब आगे समझिएगा अगला पॉइंट आप लोग, ये भी अगला पॉइंट आप लोग का बहुत ज्यादा जबरदस्त है कि प्राकृतिक संसाधनों के महत्व। देखिए, उन चीजों को हम लोग वहां से पढ़ लिया, अब प्राकृतिक संसाधन के महत्व को भी हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के महत्व के बारे में यहाँ से हम लोग जानते हैं। चलिए, इसके बाद देखिएगा यहाँ से आप लोग और एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप लोग एक सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा सा क्लास में भी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कतें तो चलती रहती है। कहते हैं कि पढ़ने में तभी मजा जब थोड़ा सा दिक्कत भी आना चाहिए बीच में, तभी तो पता चलता है कि आखिर कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि रास्ते में मंजिल में ठोकर ना आए तो फिर पता नहीं चलता कि रास्ता कितना लंबा है, समझे। तो उसके लिए कुछ चीजें होना भी जरूरी होती है। चलिए यहाँ से अगला पॉइंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगला पॉइंट आप लोग का प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हो गया। उससे पहले आप लोग को मैं महत्व समझाने का यहाँ से प्रयास करता हूँ। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन जो है मनुष्य के लिए पृथ्वी पर जीवन जीने की कुंजी के समान है। जिस तरह से ताला में क्या होता है, चाबी जब तक नहीं लगाओगे तब तक ताला नहीं खुलेगा, उसी तरह से कहा जाता है कि मनुष्य को अगर प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तो मनुष्य यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे पृथ्वी पे, और कहाँ पे। तो मनुष्य के लिए पृथ्वी पर जीवन जीने की कुंजी के समान है क्या चीज, प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में स्वयं मानव का जीवित रहना क्या संभव नहीं है, मर जाएगा यहाँ पे। खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सूंघेगा नहीं, हवा नहीं लेगा तो कैसे जिंदा रहेगा। तो पृथ्वी एवं समस्त संसाधनों पर मानव का अधिकार है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप को अपने उपयोग हेतु परिवर्तन करता है।
जैसे देखिए, अनाज लाया घर में, उसको सोचा कि ऐसे नहीं खाएंगे, उसको क्या किया, उसको फटक के अलग किया, फिर उसको पिसाया, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको पूरी बनाया, तेल में देके तो रोटी बनाया या फिर पुआ बनाया, तो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करता है मनुष्य, उसको बनाते रहता है, विभिन्न प्रकार में डिफरेंट करते चला जाता है, ठीक है। कहते जिससे मनुष्य को भोजन, वस्त्र, सभी चीजों की आवश्यकता का पूर्ति होती है। मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए एवं सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। मनुष्य अपनी सभी सुविधाओं के लिए किसके ऊपर निर्भर करता है, तो प्राकृतिक सुविधाओं के ऊपर ही निर्भर करता है। कहते प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के बिना मानव जाति को संपन्न नहीं कहा जा सकता। अगर देखा जाए कि प्राकृतिक संसाधन अगर बंद कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप लोग जिंदा रहो यहाँ पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाई, क्योंकि मनुष्य जो है प्राकृतिक संसाधन के बिना एक डेग भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आज समय में देखिएगा, साइकिल पे चढ़ते हो, साइकिल चढ़ते हो, उसमें किस चीज का बना होता है, लोहा का बना होता है। लोहा कहाँ से आया, धरती के अंदर से, प्रकृति से। तो कहीं कुछ कोई कोई भी चीज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सब जो लिंकअप कहाँ से, प्राकृतिक संसाधन से। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन के महत्व। कम से कम आपको 200 से 300 शब्द में लिखा कीजिए एग्जाम में, तब आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। बस ये सभी आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। देखिए, वो चीजें मैंने वहां से खत्म कर दिया, प्राकृतिक संसाधन के महत्व को आराम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है, प्राकृतिक संसाधनों को आपूर्ति के आधार पर। किसके आधार पर, आपूर्ति के आधार पर। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, किस आधार पर दो भागों में बांटा गया प्राकृतिक संसाधनों को, तो ध्यान दीजिएगा, आपूर्ति के आधार पर दो भागों में प्राकृतिक संसाधनों को बांटा गया है। पहला आप लोग का हो गया नवीकरणीय संसाधन, दूसरा आपका हो गया अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला आप लोग का एक नंबर में जो निकल के आता है नवीकरणीय संसाधन, उसको समझिएगा। कहते हैं कि उन संसाधनों को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक को क्या कर दिया आपने, कुर्सी बनाया, कुर्सी बना के आपने कुर्सी बना के बैठ गया, कुर्सी टूट गया, फिर उसको क्या कर दिया, फैक्ट्री में भेज दिया, फैक्ट्री में उसको रिसाइकल करके क्या कर दिया, फिर से उसको टेबल बना के भेज दिया। ये सभी आप लोग क्या रिसाइकल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए वन के भूमि के उत्पादक, भूमि उत्पादन, जल, मिट्टी तथा जंतु। जैसे आपका जल हो गया, जैसे जल मैंने क्या कर दिया, जल का मैंने किसी चीज में उपयोग किया, ठीक है, कचरा में, पानी गंदा हो गया, फिर उसको मैंने फेंक दिया, फिर वही पानी क्या हुआ, धरती के अंदर गया, भूमिगत जल बन गया, और वहां से साफ होकर फिर हम लोग उसे चापाकल के माध्यम से ले आए। अब जितना भी देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा बड़ा आप लोग का शहर है, जहाँ पे आप लोग का पानी बहुत ही गंदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो गंदा देखने को मिलता है, वहां पे उस पानी को क्या करते हैं, वहां से रिसाइकल करके साफ कर लिया जाता है, और उसी को साफ करके फिर से क्या करते हैं, डब्बा में पैकिंग करके बेच दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग का नवीकरणीय संसाधन, ये सभी चीजें हो जाती है। अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ से ध्यान दीजिए, कहते हैं वैसे संसाधन जिन्हें हम पुनः किसी भी विधि द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन यहाँ से कहते हैं। कहते हैं अर्थात इस प्रकार के संसाधनों का प्रकृति में पुनः निर्माण अति धीमी गति से होता है। यानी ऐसा भी कह सकते हो कि अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो या तो क्या होता है, पुनः प्राप्त हो सके, ऐसा तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि अनवीकरणीय का मतलब ही होता है कि जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, या फिर अगर हम इसको प्राप्त भी कर सकते हैं तो बहुत धीमी धीमी, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सभी आप लोग का बहुत धीमी प्रक्रिया से बनता है, ठीक है। जबकि मानव तीव्र गति से उसका उपयोग करता है। एक दिन में देखिएगा, सोचिए पूरा देश में, पूरा विश्व में कितना पेट्रोल खर्च होता है, लेकिन उतना पेट्रोल डेली बन पाएगा धरती के अंदर, नहीं बन पाता है, बहुत धीरे धीरे बनता है। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहते हैं कि भूगर्भ में पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप संभव हुआ है। जबकि जिस गति से पेट्रोलियम का मानव उपयोग कर रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शीघ्र ही क्या हो सकता है, पृथ्वी के भूगर्भ से पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, फिर सभी आदमी जो है हवा में घूमते रह जाएगा। इसलिए कहते हैं उस चीजों को अत्यधिक दोहन करना व्यर्थ है। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बाइक से नहीं जाओ, चौक पे थोड़ा सा साइकिल से जाओ, तो बात समझा करो, लेकिन आप बोलोगे घर में बाइक रखा हुआ है तो बाइक से जाएंगे, उसमें तेल लगता है, तेल जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से आएगा, समझ रहे हो ना। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए भी कुछ बचा के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, आप लोगों को बताओ। नीचे लाइक ठोक दो दम से। चलो, यहाँ से मजा आ रहा है क्लास में ना। अब आगे देखिए, वो चीजें तो हम लोगों ने आज पर लिया, लेकिन ये देखिए जिम्मरमैन जो है ना, ये जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, जिम्मरमैन, ठीक है, जिम्मरमैन, जिम्मरमैन के अनुसार कहते हैं कि आपूर्ति के आधार पर जो है ये बड़े वैज्ञानिक थे जिम्मरमैन, इनका नाम बहुत ज्यादा आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो जिम्मरमैन के बारे में जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस चीजों को आप लोग यहाँ से क्या दीजिएगा, सो ध्यान दीजिएगा। जिम्मरमैन के बारे में जब भी आएगा तो कहिएगा दो भागों में इसने भी क्या करता है, प्राकृतिक संसाधन को बांटा है। पहला आप लोग का हो गया संचयी संसाधन, दूसरा हो गया प्रवाही संसाधन। कहते हैं संचयी संसाधन आप लोग का क्या होता है, तो उसे ध्यान दीजिएगा कि संचयी संसाधनों वे होते हैं जो एक सीमित मात्रा में प्रकृति द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते हैं, यानी कि एक लिमिट में प्राप्त होता है कि इतना ही तुम लोग यूज करो, इससे ज्यादा यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएगा।
कुछ खनिज पदार्थ जिनको हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन अगर उसमें अगर हम कम उपयोग उसका करते हैं, अगर होशियारी से उपयोग करते हैं हम लोग, तो वो हम लोगों को बहुत आगे तक चल सकते हैं। जैसे कि लोहे को हम लोग जैसे है जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर लेपित कर देते हैं, जिंक से लेपित करते हैं, उसको रंग देते हैं ताकि वो अधिक समय तक चलेगा। और लोग चिलान को पुनः भट्टियों में गलाकर धातु परिवर्तित करते हैं। और देखो आप लोग का वही जो लोहा है, उससे हम लोग क्या करते हैं, पुनः भट्टी में गला करके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्या कुछ सीमित मात्रा में दिया गया है। इसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, संचयी संसाधन कहते हैं, जिसका हम लोग को एक निश्चित स्टॉक दिया गया है कि इतना स्टॉक के बाद वो चीजें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा आप लोग का निकल कहता है फ्लो रिसोर्सेज। फ्लो रिसोर्सेज यानी कि प्रवाही संसाधन क्या होता है, समझिएगा यहाँ से आगे अब। तो कहते हैं प्रवाही संसाधन में आप लोगों का जो है जिम्मरमैन के अनुसार जो आप लोग का क्या चीज है सो समझिएगा यहाँ से। कहते हैं जिम्मरमैन का कहना है यहाँ से, इस क्या चीजें हो जाती है बार बार भाई, चलो यहाँ से। तो जिमरमैन का कहना है यहाँ से कि उन्होंने एक प्रवाहित जलधारा से इसका एग्जाम्पल समझाया हम लोगों को प्राकृतिक संसाधनों को, कि जिस प्रकार से किसी जलधारा में एवोकाडो की अधिकता होने से आप लोग का जो अवरुद्धता आ जाती है, यानी कि एवोकाडो के अधिकता आ जाए, उसमें अवरोध आने से क्या होता है, अवरुद्ध उत्पन्न हो जाती है, जिससे रुक जाती है कोई भी पानी जिसे चलने में। तो उसी प्रकार से प्रवाही संसाधन और विवेकपूर्ण ढंग से किए गए प्रयोग से सनातन संसाधनों को आप लोग जो उपलब्ध में कमी आ सकती है। देखिए ये कहना चाहते हैं ये कुछ चीजें ऐसी है जिसको प्रवाहित है, ठीक है, उस चीजों को हम लोग क्या अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाया था, जैसे कि पानी बह रहा है, ठीक है, अब पानी को हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट भी करते हैं। तो वेस्ट कर दिए तो उससे क्या होगा, वो साफ होने में उसको तो टाइम लग जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, समय की किल्लत आ जाएगी, बीच में भी आप लोग का जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में क्या हो जाएगा, असक्षम हो जाएगा सभी चीजें। तो कहते हैं उसके प्रयोग में अवरोध हो सकता है। उदाहरण के लिए आप लोग का जैसे प्राकृतिक वन एक आप लोग का जो है हम लोग को प्रवाहित संसाधन है, ठीक है, क्योंकि यह समुचित प्रबंध किया जाए तो इन संस्कृति रूप से आप लोग का वन संसाधन प्राप्त होते हैं। वन का हम लोग अत्यधिक क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, ये सभी आप लोग का प्रवाहित संसाधन है। अगर इसका हम लोग होशियारी से उपयोग नहीं किए तो आज जो आपकी तरफ इतना गर्मी बढ़ रहा है, इसका वजह क्या है, पेड़ पौधे अत्यधिक कटाई की वजह से, इतना पेड़ पौधा कटने की वजह से ही आप लोग गर्मी बढ़ रहा है। इसलिए इन चीजों को हम लोग क्या करनी है, आवृत्ति से जो हानि को रोकना है, उस चीजों को पेड़ को नहीं काटना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पेड़ को लगाते रहना है हमारे आसपास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर निकल के आता है आज का, टुडे क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी छात्र छात्रों से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो एक बार क्विक रिवीजन आपको भी हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से बनने का प्रयास पूरा 100% आप बनाइएगा जरूर कॉपी में, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग का जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग का हो गया, ये सभी आप लोग का क्वेश्चन जो 10 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। कि प्राकृतिक संसाधन से क्या आशय है, इसको परिभाषित कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन है जो मनुष्य के सभी चीजों में उपयोग लाते हैं, जिससे कि मनुष्य कोई भी चीजों का उपयोग कर सकता है, और जो चीजों का उपयोग करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये सभी आप लोग का प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हो गए। उसके बाद देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, अच्छा से लिखिएगा भाषा में, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्लास का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का आपूर्ति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों को जो है आपूर्ति के आधार पर दो भागों में मैंने बांटा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में बांटा है ना। अब उस चीजों को यहाँ से आराम से लिख दीजिएगा भाषा में, एग्जाम्पल देके 2-3 एग्जाम्पल चिपका के आराम से मस्त तरीके से। तीसरा क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय संसाधनों की विवेचना कीजिए, अच्छा से विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। अच्छा से जस्ट मैंने आप लोग को पढ़ाया, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो आप लोग का पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो आप लोग का पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते या फिर बहुत धीमी गति से हम लोगों को प्राप्त होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दोनों का एक एक एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, आप लोग को फुल मार्क्स वहां से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है लघुत्तरीय क्वेश्चन में, ठीक है। लघुत्तरीय क्वेश्चन में आप लोग को कम से कम जो है 200 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। ये 200 शब्दों में आपका मतलब 8 से 9 लाइन में आपको आंसर देना है कम से कम, ठीक है, तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा वहां से। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है, प्राकृतिक संसाधन शब्द को परिभाषित कीजिए। शब्द को परिभाषित कीजिए। तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन है जो मनुष्य के उठते बैठते सुटते बैठते आप लोग का हर चीज में उपयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन के महत्व बताइए। तो प्राकृतिक संसाधन के यही महत्व है कि प्राकृतिक संसाधन के बिना हम लोग एक भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है, नवीकरणीय संसाधन की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उसको उदाहरण बताइए, आराम से दे दीजिएगा। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, संक्षेप में बताइए, शॉर्ट में बता दीजिएगा। संचयी संसाधन किसे कहते हैं, संचयी संसाधन मैंने आपको अभी जस्ट बताया। कुछ चीजें हम लोग का क्या होता है, स्टॉक में दिया गया हमारे पृथ्वी पे प्रकृति के द्वारा, जैसे आप लोग का जल हो गया, उसके बाद आप लोग का खनिज लवण हो गया, ये सभी चीजें आप लोग का स्टॉक में दिया गया है, ठीक है। अगर चीजों का आप लोग सही उपयोग नहीं करते हो तो बाद में खत्म हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रवागनित संसाधन। प्रवागनित संसाधन कहिएगा सर, आप तो पढ़ा ही नहीं, देखो। फ्लो रिसोर्सेज, फ्लो रिसोर्सेज का मतलब क्या आ गया, प्रवाह संसाधन, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा भाषा का भी उलटफेर दे सकता है, लेकिन तो आप लोग को घबराना नहीं है। प्रवागनित संसाधन आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, क्या होगा, प्रवाह संसाधन होता है, ठीक है। ये आप लोग का सब्जेक्टिव हो गया। और एडिटिव यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय योग्य संसाधन आप लोग का कौन एक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नवीकरणीय संसाधन पहले कहते हैं किसको, जो हम लोग को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मछली है, वन है, स्वर्ण है और जल है। नवीकरणीय संसाधन, मछली को हम लोग खा लेंगे तो फिर से प्राप्त नहीं होगा, वन को काट दे तो फिर वन प्राप्त नहीं होगा, जल को पी लिए तो ये आप लोग का जो है वेस्ट हो गया तो ये भी नहीं होगा। स्वर्ण देखो, लो सोना को आप लोग क्या करते यूज कर लिए, अपना गहना बना लिया। फिर से अगर आप चाहते हो नहीं सर इसको हम गहना नहीं बना के दूसरा जब बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल इसको गला के फिर से दूसरा बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस सब का आंसर आप लोग नीचे कमेंट अवश्य बताइएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं सारे बच्चे का कमेंट नीचे देखूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय योग्य ऊर्जा नहीं है। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा नहीं है नहीं, नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, ये आप लोग का जो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। जल विद्युत, आप लोग जल विद्युत आप आराम से निकाल सकते हो। आणविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी आप लोग डेली सूरज उगबे करेगा, फिर से आप सोलर ऊर्जा का काम कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये आणविक ऊर्जा जो है आप लोग का न्यूक्लियर एनर्जी, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नवीकरणीय ऊर्जा कैसे नहीं है, तो आप लोग को जो न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग पढ़ लीजिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग का जो है कैसे होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन इसको करेंगे अच्छी तरह से, फिलहाल आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का निकल का था, निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, नवीकरणीय। कोयला, पेट्रोलियम, कास्ट ईंधन, प्राकृतिक गैस। कास्ट ईंधन क्या होता है, गोबर, ठीक है। सूखा हुआ गोबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में गोईठा कहते हैं। आपकी तरफ क्या कहते हैं, गोबर का जो बनाया जाता है, जिसको दीवार में चिपकाते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं बताना। तो हम लोग तो गोईठा कहते हैं, उसको कास्ट ईंधन यहाँ पे कहा जाता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताना, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा इसमें से है। कोयला जो एक बार उपयोग कर लिया फिर बाद में तो नहीं उपयोग है, पेट्रोलियम खत्म ही होगा। प्राकृतिक गैस भी खत्म हो जाएगा एक बार में। उसके बाद कास्ट ईंधन आप लोग का क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन, ये भी आप लोग का जो है हो जाएगा। क्योंकि देखिए गोबर का आज क्या करते हैं हम लोग, फिर से गोबर को सुखा के कर दिए, फिर उसको गीला कर दिया, फिर से उसको ईंधन निकाल दिया उसमें से, तो ये इसका हो जाता है, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट में आंसर बताइएगा जरूर। आप लोग का क्या राय है इसमें, आप लोग आंसर बताइएगा, हर एक बच्चे को बताना है, ठीक है। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविकीय संसाधन नहीं है। जैविक संसाधन नहीं है मतलब जो जीव से में प्राप्त नहीं होती संसाधन, उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है या फिर ऐसा संसाधन है जो हमें जीव से प्राप्त नहीं होता है। ऊन तो हम लोग को भेड़िया से प्राप्त होता है, लकड़ी आप लोग का जल हो गया, और उसके बाद आप लोग का मक्का हो गया। लकड़ी भी आपका जो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, ये भी आपका जैविक हो गया। मक्का भी आप लोग का जैविक हो गया। जल आप लोग का ऐसा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जैविक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से एक किस संचयी संसाधन है। संचयी संसाधन किसे कहते हैं, स्टॉक संसाधन, जो कि एक लिमिट समय के बाद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताइएगा संसाधन कहा जाता है किसको। और नवीकरणीय संसाधन को ही क्या कहा जाता है, संचयी संसाधन कहा जाता है, क्योंकि एक समय के बाद आप लोग का नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। महासागरीय नमक, भूगर्भ में खनिज, और आप लोग का भूमि उर्वरकता आपका जो है खाद, वो तो खत्म ही हो जाएगा। प्राकृतिक वन ये भी खत्म हो सकता है अगर हम लोग नष्ट करेंगे उसको तो। भूगर्भ में खनिज ये तो खत्म ही हो जाएगा। कहते हैं कि समुद्र में जो है आप लोग का चक्की घुस गया था, कौन सा, क्या वो सही बात है या नहीं सही बात है, आप लोग बताना नीचे कमेंट में। हालांकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास आप लोग का यहीं पे खत्म करते, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही खुश होंगे आप लोग आज के क्लास को करके, ठीक है। तो जम के शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में भी, और क्लास को लाइक ठोक के एक कमेंट नीचे करिएगा, और हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे बताइएगा ऑब्जेक्टिव का। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।